फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम साइंस के वीडियोस को देख रहे थे। साइंस का प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे थे, जिसके 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए। ये इसका चौथा पार्ट है। चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि हम 50 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ दोस्तों, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, NTPC एग्ज़ाम और सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन जो होता है और प्रोटीन या पेप्टोन किस में बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है? छोटे पेप्टाइड्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। मनुष्य में दाद यानी जिसको रिंग वर्म कहते हैं, रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? माइक्रोस्पोरम। क्या नाम है इसका? माइक्रोस्पोरम। आगे बात करते हैं दोस्तों, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से होता है दोस्तों। ये मसूड़ों की बीमारी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। ठीक है दोस्तों, चलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पोटेशियम का अयस्क, ठीक है, यानी कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो दोस्तों कार्नेलाइट का सूत्र होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन, ठीक है दोस्तों, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अनंतः क्या पाया जाता है? अंततः क्या पाया जाता है दोस्तों? सीसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीसा। यानी नाभिकीय विघटन में जो अंततः क्या प्राप्त होता है? हमें सीसा प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल कहलाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो किसको बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकिल को। क्रोमियम, लोहा और निकिल को मिक्स करके बनाया जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो किसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों फाइकोलॉजी। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं, ठीक है दोस्तों, दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु हैं उनका क्या नाम है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसस। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरियम लैसिडी एक्सीसाइड। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो किसकी अधिकता होती है दोस्तों? शर्करा की, यानी शुगर की अधिकता होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किसके नियम के आधार पे काम करते हैं? तो किसके? पास्कल के नियम पे। जानते हैं दोस्तों आप सब कि पास्कल ने ही हाइड्रोलिक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स के नियम को दिया था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उनके नियम पर ये काम करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो DNA के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ये कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था दोस्तों? कॉर्नबर्ग ने। आगे बात करते हैं, प्रश्न क्या है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। आगे बात करते हैं, तो भोपाल गैस दुर्घटना यानी भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, जिसे दोस्तों मिक यानी MIC बोलते थे, यानी मिक का जो रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता होगा दोस्तों। क्या नाम है इसका? ट्रिटिकम एक्टिसम। क्या नाम है दोस्तों इसका? ट्रिटिकम एक्टियम। ठीक है दोस्तों, या इसके अलावा इसको दूसरा नाम से भी बुला सकते हैं हम, क्या? ट्रिटिकम वल्गेयर। क्या नहीं? ट्रिटिकम वल्गेयर। तो दोस्तों वल्गेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, तो आप वल्गेयर याद रखिए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ऑक्सोनोमीटर, ठीक है दोस्तों, ऑक्सोनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो क्या नापा जाता है? पौधों के रेखीय वृद्धि को, यानी जो पौधे होते हैं दोस्तों, जो पौधे ऐसे सीधे रहते हैं, तो ये कितना वृद्धि कर रहे हैं, ये हम एक्सिनोमीटर से नापते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आप सब सोचते होंगे हमेशा कि क्या बोलते हैं कि अगर कमरे में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को हम खोल देते हैं तो कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कमरा ठंडा नहीं होता है, उल्टा तापमान बढ़ जाता है, यानी गर्मी वापस ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये हम इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इस सीरीज़ को कर देते हैं तो आपकी गारंटी 100% सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो क्या है?
20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी मनुष्य कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है दोस्तों? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि आती है उसी को वो सुन सकता है। चलिए, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4.7H2O। ठीक है दोस्तों, FeSO4.7H2O। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो कैनोमल, कैनोमल क्या होता है? कैनोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैनोमल क्या बोलते हैं? मर्कुलस क्लोराइड को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दांतों में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं हीरे की चमक का कारण क्या होता है? दोस्तों हीरे के अंदर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा क्या होता है? चमकता है। ये कितने डिग्री पे होता है? ये 24 पॉइंट कुछ डिग्री पे होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं विद्युत तीव्रता किसका मात्रक है? किसका है? न्यूटन पर कूलम्ब का। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम। भारी जल से हम D2O बोलते हैं, ये क्या है? तो क्या है ये? D2O यानी ड्यूट्रियम ऑक्साइड। आगे बात करते हैं ट्राइकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो ट्राइकोना किस अंग को प्रभावित करती है? दोस्तों ये आँखों को प्रभावित करती है। कई बार इसमें आँखें खराब भी हो जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो किस प्रमुख के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? ये होता है पीलिया के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? ये नाड़ी संस्थान से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, AB क्या होता है? ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी ये हर किसी से ब्लड को ले सकता है, यानी A से, B से, AB से या O से, ये किसी से भी ले सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जनर ने की थी। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो देखिए दोस्तों, दूध में भी कई तत्वों की कमी पाई जाती है, जैसे आयरन और कॉपर की। ठीक है, लेकिन इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस, जो कि हम हिंदी में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। ठीक है दोस्तों, मूंगफली की जो गुणवत्ता है इसको ज्ञात किस में किया जाता है? सैलिंग प्रतिशत में किया जाता है। तो सैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? मूंगफली के दानों में दानों का प्रतिशत। ठीक है, मूंगफली के दानों का प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऊपर वाले में इसका आंसर है, नीचे वाले में प्रश्न है, और यहाँ पे इसका वापिस से आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व का प्रथम यानी विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? हॉट वल्गर। क्या नाम है? हॉट वल्गर। चलिए आगे बात करते हैं, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, यानी मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड किस बकरी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? सानेन को। किसको कहा जाता है? सानेन को। आगे बात करते हैं हस्तचलित चारा काटने की मशीन, ठीक है, जिसे चाफ कटर बोलते हैं, में फ्लाई व्हील किस प्रकार से लोहे का बना होता है? तो किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहे का। किसके? ढलवा लोहे का। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? तो कितनी ऊर्जा होती है? लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, मनुष्य के रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में गैस्ट्रिक रस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जिसे बोलते हैं, वो किस अंग से स्रावित होता है? किससे होता है? ये अमाशय से होता है। किससे होता है? अमाशय से। आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ लिखा है अमाशय से। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जो स्पीसीज यानी जो जैसे मनुष्य हो गए एक स्पीसीज, बंदर हो गए, शेर हो गए, भालू हो गए, अलग जानवर हो गए, डायनासोर, मछली, ये सारे दोस्तों स्पीसीज हैं। ठीक है, इनके अंदर भी कई ढेर सारे स्पीसीज पाई जाती हैं। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है दोस्तों? ये डार्विन है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने स्पीसीज का सिद्धांत भी दिया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोसेसर की गति किसके मात्रा पे मापी जाती है? तो प्रोसेसर किसमें मापा जाता है दोस्तों? मेगा हर्ट्ज में। किसमें? मेगा हर्ट्ज में, या तो फिर दोस्तों गीगा हर्ट्ज में, जिसको दोस्तों आप यहाँ पे MB बोलते होंगे इसे, और इसे GB बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप वैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा साइंस का क्वेश्चन, जो कि 1500 प्लस सीरीज में से चल रहा है दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।